हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नट्स। तो आज का जो वीडियो है, जैसा तुमने थंबनेल से देख लिया होगा, आज का वीडियो कोर मैथमेटिक्स के बारे में जो है अपन जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जेई के लिए बात कर रहे होंगे। मैथमेटिक्स जो है अक्सर बच्चों को बहुत डराती है, परेशान करती है। एंड विद जेई 2026 अराउंड द कॉर्नर बहुत सारे बालक इस समय मैथमेटिक्स से जूझ रहे होंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री तो भैया हो जाती है, बट मैथ्स हमें समझ ही नहीं आता क्या करे, कैसे करे, क्या होगा। तो उस विषय में उन सारी प्रॉब्लम्स को अपन सॉर्ट कर रहे होंगे आज। इसी के साथ साथ मैथमेटिक्स में जो बच्चे जेई 2027 के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी मैं इस वीडियो में जो है बातें बता रहा हूँ। दोनों के लिए ये वीडियो फायदेमंद रहेगी। क्या क्या अपन बात कर रहे होंगे, सबसे पहले मैथमेटिक्स के साथ प्रैक्टिस जाती है तो उस विषय में कुछ नोशंस लोगों के मन में होते हैं मैथमेटिक्स को लेके, उनको आज हम डीमिस्टिफाई करेंगे, ऐसे डीबंक करेंगे। उसके बाद कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हैं, मैंने सब टॉपिक्स तक तुम्हारे लिए आज लिस्ट डाउन कर दिए। ये जेई 2026 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा बालकों के लिए। और वन शॉट्स क्या मैथमेटिक्स के लिए हमें यूज़ करने चाहिए, अगर करने चाहिए तो कौन से, इस विषय में भी हम बात कर रहे होंगे आज के वीडियो में। तो इसी के साथ अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने इंट्रो में भी कही कि मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम मैथमेटिक्स का लेक्चर देख लिया है, तुमने मैथमेटिक्स की थ्योरी कर ली है और उससे तुम्हारा पेपर में सवाल हिल जाएगा, तो बाबू मैं तुम्हें बहुत दुख के साथ बताना चाहता हूँ कि तुम बहुत हेविली मिस्टेकन हो। मैथमेटिक्स सिर्फ प्रैक्टिस है, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। इस बात को प्लीज़ गांठ बांध लो, इस बात को समझ लो। बच्चा इस बात को नहीं समझना चाहता, वो अभी भी क्या कर रहा है, थ्योरी का लेक्चर देख लेता है और उसके बाद टिक मार के आगे बढ़ जाता है कि मेरा तो मैथ्स का ही चैप्टर हो गया। नहीं, कुछ बच्चे ये कर रहे होंगे कि थ्योरी का लेक्चर में उनके टीचर ने क्लास में कुछ एग्जाम्पल दिए, उन्होंने वो कर लिए, टीचर ने कुछ होमवर्क दिया, उन्होंने वो कर लिया और वो टिक मार के आगे बढ़ गए कि भैया ने कहा था प्रैक्टिस कर लो, हमारी तो प्रैक्टिस भी हो गई। तुम भी गलत हो, इसको प्रैक्टिस करना नहीं कहते हैं। मैथमेटिक्स में तुम्हें सवाल बहुत सारे लगाने पड़ेंगे। मैं अगर एक रोड मैप टाइप का देना चाहूँ तो सबसे पहले तुमने अपनी क्लास के लेक्चर वगैरह देखा, क्लास में तुम्हारे टीचर ने एग्जांपल सॉल्व करवाया, उन्होंने होमवर्क दिया, तुमने होमवर्क सॉल्व करा, उसके बाद डाउट्स आए, डाउट्स तुमने टीचर से रिजॉल्व करे, नहीं तो गूगल से, चैट जीपीटी से, जहाँ भी रिजॉल्व करे, सॉल्यूशन वगैरह देखा। उसके बाद तुमने लगाए बहुत सारे पीवाईक्यूज, तुम्हारी वर्कबुक तुमने लगाई, तुम्हारे मॉड्यूल तुमने लगाए, यहाँ से तुम्हें जो डाउट आए वो तुमने सॉल्यूशन वगैरह देखा। फिर उसके बाद तुमने थोड़े हायर ऑर्डर एडवांस लेवल के कुछ सवाल लगाए, तब जाके जो है मैथमेटिक्स का तुम्हारा एक पर्टिकुलर चैप्टर डन माना जाता है। बच्चा इसी स्टेज में चीज़ छोड़ देगा तो काम कैसे बनेगा, इसको कहाँ करोगे भाई, ये भी करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी आती है, प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट दैट यू विल बी स्ट्रेट अवे to solve questions after studying a formula। ऐसा नहीं होता है और उससे डिमोटिवेट होने की भी ज़रूरत तुम लोगों को नहीं है। मैं अपने टाइम पे परेशान होता था, इसलिए बता पा रहा हूँ कि मेरे से जब सवाल नहीं बनता था तो मैं बहुत दुखी परेशान हो जाता था कि यार कैसे होगा, क्या होगा, मेरे से नहीं बन पा रहा। इट्स ओके, पहली बार में किसी से नहीं बनता, सॉल्यूशन देखो, उसका हिंट वगैरह देखो, हिंट देखो कैसे दिया है चीज़ें, सवाल 2 बार सॉल्व करो, 3 बार सॉल्व करो, होगा। शुरुआत में मैथ्स बहुत पेशेंस मांगता है और प्लीज़ वो पेशेंस उसको दो, वो वक्त उसको दो। वो वक्त की बर्बादी नहीं है, वो वक्त एक इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है ज़िंदगी में। तो वहाँ समय इन्वेस्ट करो, वो तुम्हारे लिए फ़ायदा आएगा। और कोई भी तुम्हें डाउट वगैरह आ रहा है तो प्लीज़ उसमें ईगो एंगल मत अटैच करो कि यार मेरे को कैसे डाउट आ गया, मैं कैसे हो सकता है, मैं तो बेकार हूँ, मैं तो परेशान हूँ। कुछ नहीं है, स्टूडेंट हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, डाउट आया, क्लियर कर लिया, बात खत्म। सिर्फ इतना ही दिमाग लगाना है, ज़्यादा दिमाग जीवन में नहीं लगाना है, ठीक है। अब बात आई है प्रैक्टिस की और पीवाईक्यूज़ की। तुम्हें प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा, मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो बन जाता है। तो उसके लिए एक बहुत खूबसूरत सा रिसोर्स मैं तुम लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ओसवाल बुक्स के 183 चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स की। सॉल्व पेपर्स जेईई मेंस के हैं, पिछले 24 साल में जितने भी पेपर्स आए हैं उनको चैप्टर वाइज तरीके से और टॉपिक वाइज तरीके से बांट के इस किताब में तुम्हारे लिए कंपाइल कर दिया गया है। मैथमेटिक्स की वीडियो है, मैथमेटिक्स की तो ये किताब बन जाती है, बट अगर तुम जब इस किताब को खोलते हो तो शुरुआत में तुम्हें मिलता है एक ट्रेंड एनालिसिस, कैसे कैसे कौन से सालों से सवाल आए हैं। इसके बाद टिप्स टू क्रैक योर जेईई मेंस इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। तुम्हें ड्रॉप नहीं लेना है, 1 जनवरी अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लो और बिना ड्रॉप के, ठीक है। 12th के साथ साथ जब किताब को तुम खोलोगे, इस तरीके का ट्रेंड एनालिसिस, इसकी मैं बात कर रहा था तुम्हारे लिए। सबसे खूबसूरत चीज जो मुझे इस किताब की लगी ना, एक्चुअली ट्रेंड एनालिसिस और वो सब तो ठीक है, तुम जैसे मान लो ये पहला चैप्टर है सेट्स रिलेशन फंक्शन, तुम ये लगाना है तो उससे पहले इस तरीके के माइंड मैप्स तुम्हें दिए हुए हैं ताकि तुम क्विकली रिवाइज कर सको। ये एक है, इसके पीछे और 2-3 दिए हुए हैं, सारी की सारी थ्योरी इन माइंड मैप्स में इन्होंने समराइज कर दी है ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस से पहले एक फटाफट सा क्विक रिवीजन तुम्हें मिल जाए। इसके बाद जब तुम यहाँ प्रैक्टिस करने आओगे तो उसमें भी तुम्हें एक क्विक फॉर्मूलाज का रन डाउन और थ्योरी पॉइंटर्स का रन डाउन मिलेगा। तो वो और खूबसूरत चीज़ें, यहाँ पे तुम्हें एक छोटा सा एनालिसिस दिख रहा होगा, कितने सवाल कहाँ कैसे आए हैं 2024 तक के। 2025 के सारे पेपर्स भी, सेट्स रिलेशन फंक्शंस पहला चैप्टर, उससे पहले तुम यहाँ देखोगे तो 2025 के सारे जेईई मेंस के क्वेश्चन पेपर्स भी, जितने शिफ्ट्स आए हैं अप्रैल और जनवरी मिला के, वो सारे एज क्वेश्चन पेपर्स तुम्हें यहाँ
यहाँ सॉल्व करने के लिए दी हुई है। अगेन बहुत खूबसूरत एक चीज़ लगी मुझे, सभी के डिटेल सॉल्यूशंस तुम्हें प्रोवाइड करे हुए हैं, चाहे वो वहाँ चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज चैप्टर्स हो या फिर तुम्हारे पेपर्स हो, और बहुत खूबसूरती से डिटेल्स में बताया है। इनके सॉल्यूशन में मुझे एक ही बात और बहुत अच्छी लगी कि ये सॉल्यूशन के साथ साथ ना हिंट देते हैं और एक शॉर्टकट मेथड देते हैं कि अच्छा यहाँ हिंट है, अगर तुम्हें एक बार हिंट के बाद दोबारा रीअटेम्प्ट करना है क्वेश्चन तो वो भी तुम जाके कर सकते हो, जो कि अगेन बहुत बढ़िया चीज़ लगी। एक बहुत अच्छा कल्मिनेशन, एक बहुत बढ़िया किताब इन्होंने बनाई है। यहाँ तुम्हें थ्योरी पॉइंटर्स मिल जाते हैं, तुम्हें एनालिसिस मिल जाता है, और पीवाईक्यूज तो फिर तुम्हें मिल ही रहे हैं चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज तरीके से बटे हुए। तो ऑल इन ऑल ये बहुत बढ़िया बाय है। ये तुम्हें अमेजोन का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से तुम इसको ईजिली खरीद सकते हो। उस वाल का स्टोर भी है, वहाँ NERD10 अगर तुम कोड यूज़ करोगे तो और डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी फटाफट जाओ इसको चेकआउट करें। अगली बात पर आ जाते हैं, प्लीज गेट रिड ऑफ ऑल द प्री कंसीव्ड नोशंस दैट यू हैव रिगार्डिंग मैथमेटिक्स। देखो माना कि मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है, बट जो उसका प्रेशर क्रिएट होता है ना दुनियादारी की बातें सुन के, वो ज़्यादा है। मैथ्स सबको डिफिकल्ट नहीं लगती है, सबके लिए डिफिकल्ट नहीं होती है, लेकिन क्योंकि वो एक लार्ज सेगमेंट ऑफ पीपल के लिए, एक लार्ज सेगमेंट ऑफ एस्पायरेंट्स के लिए डिफिकल्ट होती है, तो वही सुन सुन के ना आप अपने मन में भी एक धारणा बना लेते हैं कि मुझसे तो होगी नहीं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से तुम लोगों को बता पा रहा हूँ। मैं मैथमेटिक्स से डरता था, काफ़ी डरता था, और मैंने देखा कि यार मैं बस डरे ही जा रहा हूँ, मैंने कभी असल में ट्राई किया नहीं है। मैं बस अपने मन में एक इमेज बना ली है कि मैथ्स डिफिकल्ट है। मैंने एक्चुअली में कभी पेन उठाया ही नहीं है, मैंने एक्चुअली में कभी वर्कबुक खोली ही नहीं है, मैंने कभी मॉड्यूल लगाने बैठा ही नहीं हूँ, कभी पीवाईक्यूज लगाने बैठा ही नहीं हूँ। क्लास में मुझसे 2 सवाल नहीं हुए तो मैंने एक नोशन बना लिया कि हाँ मैथ्स डिफिकल्ट है, मेरे बस की बात नहीं है। अरे कोशिश तो करो भाई, कोशिश करो, होगा, हो जाएगा। तुम्हें कैसे पता, क्या तुमने कम से कम 50 सवाल लगाए? ऐसा हुआ है कि 50 में से सिर्फ तुम्हारे 5 सॉल्व हुए, तब तो मैं मान लूंगा कि हाँ ठीक है तुम्हारे लिए मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है, और उसका भी सॉल्यूशन दिया है इसी वीडियो में, आगे उसके लिए भी टॉपिक्स और सब टॉपिक्स बताए हैं। लेकिन ट्राई तो करो पहले। सिर्फ ऐसे सुनी सुनाई बात तो भाई अरे मैथ्स डिफिकल्ट होती है, वो बंदा कह रहा है, उस भैया ने कह दिया। देखो यार मैं अगर आके यहाँ पे यूट्यूब पे कह रहा हूँ कि मैं भी हो सकता हूँ वो भैया, क्योंकि मेरे लिए मैथ्स डिफिकल्ट थी, मैंने करे थे वो 50 सवाल, सॉल्व मुझसे नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमसे भी नहीं होंगे। तुम और मैं अलग हैं। तुम जो यूट्यूब पे किसी की बात सुन रहे हो, कहीं किसी की बात सुन रहे हो, वो और तुम अलग अलग हो सकता है तुम्हारे लिए अच्छी हो, तुम ट्राई तो करो। हो सकता है तुम 50 में से 45 सवाल बना ले जाओ, तुम ट्राई तो करो। बिना ट्राई करे किसी भी तरीके का प्री कंसीव्ड नोशन, मतलब काम करने से पहले ही सोच समझ के नहीं बैठ जाना है भाई। अपने आप को मौका तो दो, कम से कम ट्राई करो, ठीक है? समझ गया, बहुत क्लियरली समझा दिया है। पेन उठाओ, जिससे मेरा अगला पॉइंट आता है, प्लीज पेन उठाओ। ये एडवाइस मेरी नहीं है, इसका क्रेडिट मैं दूंगा। हम एक ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा करते थे, और वहाँ एक हमारे टीचर साहब जो थे मैथ्स के, वो ये बात कहा करते थे, और बड़ी उन्होंने सही बात कही, बड़ी काम आई हमारे जेईई मेंस के दौरान। हम पेन ही नहीं उठाते। मैथमेटिक्स जो है हम उसको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट समझते हैं कि हमने थ्योरी के नोट्स वगैरह तो बना लिए, अब मैथ्स का क्वेश्चन देख रहे हैं बैठ के, हाथ में कलम है बट क्वेश्चन समझ के बस सोच रहे हैं कि पूरी मेंटल पहले अप्रोच क्लियर हो जाए कि हाँ इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। अरे भाई तुम आर्यभट्ट नहीं हो। हालांकि मैंने तुम्हें पिछली साइड में कहा कि तुमसे हो जाएगा, बट तुम आर्यभट्ट तो फिर भी नहीं हो, ना ही तुम रामानुजन हो। इसलिए पेन उठाओ, लिखना स्टार्ट करो, कम से कम पहला स्टेप तो लिखो, ज्यादा कुछ नहीं तो इक्वेशन तो लिखो। अच्छा मुझे क्वेश्चन में 3x + y = 0 दिया है, ठीक है, इसके आगे देखते हैं क्या क्या मतलब हो सकते हैं। हम लोगों की दिक्कत क्या होती है, मैथ्स का इतना बड़ा क्वेश्चन होता है, उसमें 500-600 गंदी सी इक्वेशन दे देगा, और फिर उसमें हम ना बैठ के उसका एनालिसिस कर रहे हो तो उसको आंखें खोल के देखते रहते हैं बस कि अच्छा इसमें क्या हो सकता है, सोचता हूँ मत सोचो, कलम उठाओ, लिखना स्टार्ट करो। अ लॉट ऑफ थिंग्स यू विल फिगर आउट ऑन द वे। तुम्हें साथ चीजें समझ आएंगी, साथ चीजें स्ट्राइक होंगी। और वो सर हमें कहा करते थे, और हमारे लिए होती थी, जब हम सॉल्व करने बैठते थे, जब हम एक्चुअली लिखते थे, हमें चीजें स्ट्राइक करती थी, नहीं भी करती थी, अटक जाते थे। ठीक है तो लिख के अटक जाओगे, वो तो पहले भी अटके हुए थे ना, लेकिन ये तरीका आजमाओ, तुम वाकई देखोगे कि तुम लिखना स्टार्ट कर रहे हो तो चीजें तुम्हें आसान लगेंगी। एक वो मेंटल बैरियर को ओवरकम करना मैथमेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए बस सीधी सी बात, एक सवाल एक जवाब, प्लीज पेन उठाओ, कलम उठाओ, लिखना स्टार्ट करो। अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी फिगर्ड आउट ऑन द वे फॉर यू। बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है? अब आ जाते हैं वीडियो के उस सेगमेंट में जहां मैंने कहा कि अगर किसी वाला के लिए वाकई मैथ्स परेशान कर रही है, उसको खासकर जेईई 2026 के लिए वक्त नहीं है, तो मेरी टीम ने बहुत अच्छा काम करा है। एक उन्होंने चैप्टर्स भी बताए हैं, और उस चैप्टर्स में कौन से टॉपिक्स का हाई वेटेज है और कौन से टॉपिक्स ईजी हैं कि ये तो कर ही लेने हैं, वो भी तुम्हारे लिए लिस्ट डाउन कर दिए हैं। तो इसी बात पर अपनी टीम के लिए सब्सक्राइब तो तुम लोग कर ही सकते हो चैनल को। सबसे पहला चैप्टर 3D। अच्छा मुझे लग रहा है बहुत सारा है, तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी स्क्रीन पे तुम्हारा आ रहा होगा। मैं चैप्टर्स रीड आउट करता जाऊंगा, कुछ टॉपिक्स जो मुझे भी बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, बाकी ये है तुम्हारे लिए, तो यहाँ से तुम स्क्रीनशॉट लेके मतलब उसको पूरे को रीड आउट करने का कोई पॉइंट नहीं है ना। 3D ज्योमेट्री हो गया तुम्हारा, वेक्टर्स हो गया, वेक्टर्स में प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन और उसके प्रॉपर्टीज पे बहुत सवाल आते हैं। अगर वक्त लगे तो स्केलर और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी देख जाओ, एक आध सवाल यहाँ से भी मुझे दिखा है। सीक्वेंस एंड सीरीज से एजीपी हट गया है, तो एपी जीपी एचपी से ही सवाल जो है अधिकतम पूछे जा रहे हैं तुम्हारे लिए। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स से सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन जरूर आता है, क्रैमर रूल पे खूब सवाल पूछता है। और मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स ना वो मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज पे सवाल आते हैं, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज पे। जैसे तुमको ये वाली प्रॉपर्टी है A ट्रांसपोज इंटू A क्या होता है, अच्छा A की पावर 4 इंटू A डैश की पावर 6 होगा तो क्या होगा। इस तरीके के सवाल खूब देखने मिलते हैं तुम्हें, तो इस तरीके के सवाल प्रैक्टिस कर लो। डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जैक्ट फॉर्म, लीनियर डिफरेंशियल
इक्वेशन खूब सवाल आते हैं। यहाँ से तो एक सवाल 100% आता है, वेरी डुएबल, वेरी इजीली डुएबल तुम्हारा, ठीक है। वेरिएबल सेपरेशन से वेरिएबल सेपरेशन मेथड वाले से ये मेरे शिफ्ट में सवाल आया था, ठीक है। एओडी हो गया तुम्हारा। इसके बाद पीएनसी प्रोबेबिलिटी, एक सवाल दोनों चैप्टर से आता ही आता है तुम्हारा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लस स्ट्रेट लाइंस में तुम्हारा ऑर्थो एंड सर्कम वाले जो प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मूलाज हैं वो आ जाते हैं तुम्हारे। लाइन के बेसिक्स आ जाते हैं। अच्छा क्या लिखा गया है, लाइन बेसिक्स जो डिलीटेड भी है वो आसान है, हल्का बहुत बेसिक करने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। अच्छी तो मेरी लिखी हुई लाइन है, अगर तुम्हें पीपीटी में कोई गंदी हिंदी में लिखी हुई लाइन मिले तो वो मेरी है, ठीक है। कहने का मेरा यही मतलब था कि अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि मेंस और एडवांस में, भैया मेंस में सिलेबस कटा है, एडवांस में नहीं कटा है ना। तो इसलिए बहुत मुश्किल नहीं है जो कटा हुआ पार्ट, ये भी कर लोगे तो एडवांस में तुम्हारे काम आ जाएगा। एरिया अंडर द कर्व हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स, प्रॉपर्टीज, बेसिक्स और तुम्हारा न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन्स फॉर्मूला तो भाई किस्मत वाली बात होती है, अगर इससे सवाल आ गया जो कि आता ही आता है, कुछ शिफ्ट में तो आता ही आता है, तो तुम्हारे तो 4 नंबर ऐसे फ्री बिल्कुल मुफ्त के होते हैं। और सेट रिलेशंस फंक्शंस अगेन सबसे पहला सबसे आसान चैप्टर होता है, ये भी काफ़ी इजी है तुम्हारे लिए। वन शॉट्स फॉर मैथ्स पे आ जाता है कि भैया वन शॉट्स देखने हैं क्या मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है मैथ्स में, तो वन शॉट से कैसे काम बनेगा। तो मेरा सीधा सीधा जवाब है यस, वन शॉट्स तो मैथमेटिक्स में देख सकते हो। अगर तुम 2026 के एस्पायरेंट हो तो वन शॉट्स देखने में कोई हर्ज नहीं है। और वन शॉट्स में क्या है कि वन शॉट्स में भी ना तुम देखोगे कि कुछ देर तो वो फॉर्मूला पढ़ाते हैं, उसके बाद हर वन शॉट में क्वेश्चंस ही कराए हैं, क्योंकि कितनी ही देर फॉर्मूला पढ़ा लेंगे भाई, मैथ्स में बस फॉर्मूला के बाद सीधे प्रैक्टिस ही स्टार्ट होती है। बट वन शॉट्स में एक चीज़ है कि 6 से 8 घंटे का वन शॉट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा सवाल करवा पाना मुकम्मल नहीं हो पाता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसके बाद तुम्हें अलग से जाके PYQs जो है वो सॉल्व करने ही करने हैं। मैथ्स में पिछले 3 से 5 साल के सवाल अगर तुमने सॉल्व कर लिए तो तुम बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाओगे, बहुत सेफ नंबर है। बाकी कौन से वन शॉट्स देखने, तो मंजिल के वन शॉट्स देख सकते हो, अच्छे हैं। अनअकैडमी पे बाउंस बैक सीरीज़ के वन शॉट्स अच्छे हैं, वहाँ पे निशांत वोरा सर के वन शॉट्स हैं जो मुझे दोस्तों में पढ़ा करते थे, उनके वन शॉट्स बहुत अच्छे हैं। एक Jfinity बाय अनअकैडमी करके चैनल है, उनके वन शॉट भी काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ से भी तुम देख सकते हो। उनके वन शॉट्स नहीं है, वहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस है। प्रैक्टिस सेशंस के लिए जाना है तो द OG गॉड नेहा अग्रवाल मैम के प्रैक्टिस सेशन बहुत अच्छे हैं। समीर चिंचोलीकर सर का एक चैनल है साई-फाई लैब्स, वहाँ पे उन्होंने PYQ की प्रैक्टिस करवाई हुई है। तो ये सारे रिसोर्सेज है, इसके बारे में तो मैं कई वीडियोज़ में तुम्हें बता चुका हूँ। बट मोटा मोटी यही कि वन शॉट्स तुम देख सकते हो, वहाँ पे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस पे अपनी पकड़ बना के रखना, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जो कि वन शॉट्स पे कम हो पाती है। ऑफकोर्स 8 से 10 घंटे में कितने ही सवाल करवा लेंगे, ठीक है। ऑल इन ऑल ये था वीडियो, बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुम कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।